जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा और आपके पूरे पूरे सदा और सर्वदा बने रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माई लवली होम एंड गार्डन में। आज हम आपको दोस्तों बृहस्पति भगवान की व्रत कथा जो है उसके बारे में बताएंगे और बृहस्पति भगवान की व्रत कथा आपको सुनाएंगे दोस्तों। तो इसे पूर्णतः और पूरा विश्वास करके सुनिएगा, क्योंकि इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही आपके जीवन के कष्ट समाप्त होने लगते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करते थे। वह राजा बड़ा प्रतापी तथा दानी थे। नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाते थे और ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा किया करते थे। उनके द्वारा कोई भी याचक निराश होकर वापस नहीं जाता था और प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखते थे तथा पूजन करते थे। हर दिन गरीबों की सहायता किया करते थे। ये सभी बातें उनकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उनकी रानी न ही कोई व्रत करती थी और न ही एक भी पैसा दान में किसी को देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार करने के लिए वन में चले गए थे। उस समय घर पर केवल रानी और दासी ही थी। उस दिन बृहस्पति भगवान साधु का वेश धारण करके उनके दरवाजे भीख मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप ऐसा कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। तब साधु रूपी बृहस्पति भगवान ने कहा, हे देवी, तुम तो बहुत विचित्र हो, क्योंकि संतान और धन के लिए सभी दुखी रहते हैं और सभी चाहते हैं कि उनके पास धन और पुत्र हो। सबकी इच्छा होती है कि उनके पास धन हो और पुत्र हो। पापी मनुष्य भी ये चाहता है कि उसके पास धन और पुत्र हो। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, अपनों की रक्षा करो, अपनों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुएं, तालाब, बाग बगीचा का निर्माण कराओ, निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि का कर्म करो। इससे आपके कुल का यश भी बढ़ेगा और आप परलोक भी जाओगी तो सार्थक होगा और तुम्हें भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु के इन बातों से खुश नहीं हुई और उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिनको रखने और दूसरों को दान देने में मेरा समय बर्बाद हो और संभालने में मेरे सारे समय जो है नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा तुम करना। बृहस्पतिवार के दिन घर, आंगन आदि को गोबर से लिपना या लिपवाना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना और राजा से कहना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़े को धोबी के यहाँ धोने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह बात कहकर साधु रूपी बृहस्पति भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार उसी प्रकार करने का विचार किया। साधु के बताए हुए अनुसार केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि रानी की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा और सांसारिक भोगों से दूर रहने लगा। तब राजा रानी से बोले, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद मेरे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। राजा वहां जंगल में लकड़ी काटते और शहर में बेचते थे। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उधर राजा के बिना रानी तथा दासी दुखी रहने लगी। किसी समय भोजन मिलता, किसी समय केवल जल पीकर ही रह जाती थी। एक दिन रानी तथा दासी को बिना भोजन के 7 दिन बीत गए थे और तो रानी ने अपने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी एक बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेजहर ले आ।
जिससे हम लोगों का कुछ समय गुजारा हो जाएगा। दासी रानी के बहन के पास गई, लेकिन रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने अनेकों बार कही, लेकिन रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस दिन वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी के बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह क्रोधित हो गई और वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई भी सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं तो वह इसलिए बहुत दुखी होगी। अतः वह कथा सुनकर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करने के बाद अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है उस समय हम लोग न बोलते हैं और न ही उठते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इसलिए मैं अपनी दासी को तुम्हारे यहाँ 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजी थी। रानी की बहन बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो दासी को घर के अंदर ही एक घड़ा अनाज से भरा हुआ मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था पहले। वह बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपने रानी से कहने लगी, हे रानी, वैसे जब हमको अन्न नहीं मिलता है तो रोज ही हम लोग व्रत करते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो इसी बहाने हम लोग भी करेंगे। तो रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके बृहस्पतिवार का व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार की व्रत में चने का दाल और गुड़ का भोग लगाते हैं और विष्णु भगवान की केले की जड़ के पास पूजन करते हैं तथा दीप जलाते हैं। उस दिन एक ही भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन देते हैं। इस प्रकार पूजन करें। व्रत की कथा बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। दासी और रानी दोनों ने निश्चय किया कि वह दोनों बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगी। समय बीतता गया और एक दिन बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन दोनों ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीनकर लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। और पूजन तो कर लिया उसने, लेकिन अब भोजन कहाँ से लाए और भोजन उनके पास कहाँ से आया पीला। इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इस प्रकार बृहस्पति देव जो थे उन पर प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में आए और 2 थालियों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी दोनों के लिए है, तुम दोनों खाना खा लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, भोजन कर लो रानी। तो रानी को भोजन के विषय में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तुम हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती हो। तो दासी ने बोली, एक व्यक्ति आए थे, अभी अभी भोजन देकर गए हैं। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए ही देकर गए होंगे, जा तू ही खा ले।
दासी बोली, नहीं, भोजन हम दोनों के लिए 2 थाली में देकर गए हैं, इसलिए मैं और आप साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने इस तरह से भगवान को प्रणाम कर के भोजन ग्रहण किया। उसके बाद से वे प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखने लगी और कथा सुनने लगी, पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया तो रानी फिर से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखिए रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम तो सारे धन जो है आपको रखने में कष्ट होते थे, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से आपको धन मिला है तो आप फिर से आलस करने लगी। बड़ी मुसीबतों से हमने यह धन पाया है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। दासी ने कहा, हे रानी, आप भूखे मनुष्य को भोजन करवाएं, कुआं बावड़ी बनवाएं और प्याऊ लगवाएं, ब्राह्मणों को दान दें, मंदिर पाठशालाओं का निर्माण करवाएं, गरीबों की कन्याओं का विवाह करवाएं, धन को अच्छे कर्मों में लगाएं, जिससे आपके कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ भी आपके प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने ऐसा ही किया, जिससे उनका यश काफी फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे और उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। गुरु भगवान से प्रार्थना की और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, राजा वापस आ जाए। तो भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती की वजह से कितने दुख भोगने पड़े कि उसे राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय गुरु बृहस्पति देव ने एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। इतना सुनते ही राजा ने बड़े भरे मन से और नेत्रों में आंसू भर आए राजा के, और साधु को प्रणाम करके कहा, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं आप। और इतना कहने के बाद राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। माँ होते हैं और स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से, तुम्हारी पत्नी जो बृहस्पति देव के प्रति जो अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से बहुत अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है, अब तुम भी इस व्रत को प्रारंभ कर दो। चने के दाल और गुड़ को लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं मिलता कि भोजन के उपरांत कुछ बचा पाऊं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है कि जिससे उनका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूं या सुनूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में लेकर जाना और तुम्हें उस दिन 2 गुना धन प्राप्त होगा, पैसे मिलेंगे, जिससे तुम अपना भली भांति भोजन के लिए इंतजाम कर लेना और पूजे की सामग्री भी खरीद लेना और बृहस्पति भगवान का व्रत धारण करना और कथा सुनना। और बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहते थे। उनके कोई संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करते थे, परंतु उनकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी और न ही किसी देवी देवता का पूजा करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वे पत्नी को बहुत समझाते, परंतु पत्नी पर कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से एक बार ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुए। धीरे धीरे वह ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी।
बचपन से ब्राह्मण की कन्या की रुचि भगवान विष्णु देवता की पूजा में था। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा करती थी और पूजा करने के बाद पढ़ने के लिए पाठशाला में जाया करती थी। घर से पाठशाला चलते हुए मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती थी और पाठशाला के रास्ते में थोड़ी थोड़ी गिराते हुए जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती थी तो वे जौ के दाने जो थे सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी दानों को बीन कर लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने की सूप भी होने चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि आपका व्रत मैंने विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते हुए रास्ते में उसे सोने का सूप मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाई और सोने के जौ को साफ करने लगी। उस समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप से सोने के जौ को साफ करते हुए देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। फिर महल जाने के बाद वह राजकुमार अपने राजा से उस कन्या से विवाह करने की इच्छा जताई। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर राजकुमार से उस कन्या की विवाह की बात कही। इस प्रकार राजकुमार से ब्राह्मण देवता की कन्या की जब शादी हो जाती है तो वो अपने ससुराल चली जाती है और उसके ससुराल चले जाने के बाद इधर ब्राह्मण देवता फिर से गरीब होने लगते हैं, क्योंकि वो कन्या के भाग से ही अमीर थे। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण अपने लड़की के घर गए कुछ समय बाद, और पिता के निर्धनता का समाचार सुनकर उसे धन देकर विदा किया। उस कन्या ने उसके धन से कुछ दिनों तक तो आराम से बीते, पर कुछ समय के बाद फिर वही हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की के घर दोबारा धन लेने के लिए महल में पहुंचा तो लड़की ने अपने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आप आखिर कब तक हमसे धन लेकर जीवन यापन करते रहेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े और आपके घर धन संपत्ति हो जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया, लेकिन तेरी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी खत्म हो जाए, पर वह नहीं सुनती है। तब लड़की ने कुछ सोचकर अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण अपनी पत्नी को महल में छोड़ आया। लड़की ने माँ से कहा, माँ, तुम कल प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु देव का पूजा अवश्य करना। ऐसा करने से तुम्हारी निर्धनता नष्ट हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया, फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ के बुद्धि में परिवर्तन हुआ और स्वयं ही बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की कृपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान विष्णु देव की कथा सुनकर भगवान बृहस्पति देव की व्रत और पूजन की, जिससे उसके सभी कलेश नष्ट हो गए। लेकिन कामकाज में व्यस्त रहने से अगले बृहस्पतिवार को व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी लाकर बेचने में उसे देर होने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक उसे पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी की हार लटकी हुई थी। लकड़हारा उस कक्ष में अकेले भोजन कर रहा था।
तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। वह खूंटी देखते ही देखते उस हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो राजा ने लकड़हारे को कारावास में डाल दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण आया। थोड़ी देर बाद भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, लकड़हारे, तुमने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें यह कष्ट हुआ है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें कारागार के दरवाजे पर कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके पूजा करो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पे उसे कुछ पैसे मिले, जिससे वह चना और गुड़ मंगाकर व्रत रखा और पूजन किया और कथा कही। तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने का आदेश दिए। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो हार खूंटी पे लटकी हुई थी। राजा ने लकड़हारे को मुक्त करने का निर्णय लिया और उसे बुलाकर धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा। तब नगर में तालाब, कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी व्यक्ति से पूछा कि ये कुएं, तालाब, धर्मशाला और बाग बगीचे किसने बनवाए? तो सबने बताया ये सब रानी और उसकी दासी ने बनवाया है। तब राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार बृहस्पति देव का पूजन और व्रत तो सभी किया करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत और पूजन किया करूंगा और दिन में 3 बार कथा कहूंगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांधे रहता था तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता था। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई तो राजा ने एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन के से मिलने चल दिए। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचे ही थे कि उनसे कुछ लोगों को 100 को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पति भगवान की कथा नहीं सुनाई है। तो राजा ने उन लोगों को रोक कर कहा कि हे भाइयों, आप 100 को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा कि तुम पागल तो नहीं हो, लेकिन कुछ बड़े बुजुर्गों ने कहा, अच्छा भाई, तुम्हारा अगर इच्छा है सुनाने का तो तुम राह चलते चलते अपनी कथा भी सुना दो। राजा ने राह में चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि 100 हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही 100 उठकर बैठ गया। लोगों ने दांतों तले अंगुली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने तथा कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, भाई, मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा निराश होकर आगे चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गए और किसान के पेट में भी बहुत जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी उस समय भोजन लेकर आई तो किसान से सारी बातें पूछी। किसान ने पूरी कहानी कह सुनाई तो किसान की पत्नी दौड़ती हुई उस राजा के पास गई और कथा सुनाने का आग्रह किया और हाथ जोड़कर कही कि ये कथा मेरे खेत पर ही चलकर सुनाए। फिर राजा किसान के खेत पर आकर कथा सुनाया तो राजा के कथा को सुनते ही उसके बैल खड़े हो गए और किसान के पेट के दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी फिर यात्रा प्रारंभ किया और वह अपनी बहन के घर पहुंच गया। और राजा जब सुबह उठा तो देखा कि सभी भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बिना कथा सुनाए राजा भोजन नहीं करता था। उसने अपनी बहन से कहा, हे बहन, घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया हो? तो उसकी बहन ने कहा, भैया, हमारे घर में क्या पूरे नगर में कोई भूखा नहीं मिलेगा तुमको जिसने सुबह सुबह भोजन न किया हो। तब राजा ने अपनी बहन के घर से निकलकर नगर में बिना भोजन किए हुए व्यक्ति की तलाश शुरू की। एक गडेरिया के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भोजन नहीं ग्रहण किया था, वह भूखा था।
तो राजा ने उसको कथा सुनाई भगवान की, और कथा को सुनते ही उस गरुड़िए के बेटे की तबीयत ठीक हो गई। राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन अब मुझे अपने नगर को जाना चाहिए, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौटना। राजा की बहन ने अपने सास से पूछा तो सास ने कहा कि तुम तो चली जाओ, लेकिन मेरे पोतों को मत लेके जाना, तुम्हारे भाभी भैया के कोई संतान नहीं है, कहीं वे जादू टोना न कर दे। फिर क्या था, बहन ने अपने भाई से कहा, भाई मैं तो चलूंगी लेकिन कोई बालक मेरे साथ नहीं जाएगा। तो राजा ने कहा कि जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम जाके क्या करोगी। और वह राजा दुखी मन से अपने नगर को लौट आया। फिर रानी ने पूछा, तुम तो अपनी बहन को लेने आ गए थे, क्या हुआ। तो राजा ने सारी बात बताई। तो रानी ने कहा कि भगवान बृहस्पति देव हम लोगों की सभी मनोकामना पूर्ण किए हैं, तो अवश्य ही हम लोगों को संतान भी देंगे। इस प्रकार से वे लोग बृहस्पतिवार की पूजा विधि विधान से किए और व्रत को किए और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु हमें एक संतान भी दे। इस प्रकार से कुछ सप्ताह बीतने के बाद भगवान ने स्वप्न में आके राजा से कहा, राजा तेरी पत्नी गर्भवती है। और इस बात को सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। इस तरह से 10वें महीने रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इससे शुभ समाचार को सुनकर राजा की बहन ने बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तो राजा ने रानी से कहा कि तुम मेरी बहन से कुछ भी मत कहना, क्योंकि कोई स्त्री भोजन तो पचा लेती है लेकिन बिना कहे रह नहीं सकती है। तो रानी ने उस समय तो हाँ कह दिया, लेकिन जब राजा की बहन आई तो उसने कहा कि घोड़ा चढ़ के तो नहीं ना आई और गधा चढ़ी चली आई। राजा की बहन ने कहा कि भाभी यदि मैं ऐसा नहीं कहती तो तुम्हें पुत्र कहाँ से प्राप्त होता। इस प्रकार से सहर्ष वहां पे उल्लास मनाया गया। उसके बाद राजा और रानी इसी तरह से निरंतर भगवान गुरु बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करते हुए, व्रत करते हुए, कथा सुनते हुए अपने जीवन को व्यतीत किए और भगवान बृहस्पति देव उनके घर में धन धान की वर्षा करते रहे। इस प्रकार से वे अंतिम में वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। और कोई भी स्त्री पुरुष यदि भगवान विष्णु देव की बृहस्पतिवार की विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं और व्रत धारण करते हैं और कथा सुनते हैं, भगवान उनके घर में सभी खुशियां देते हैं, धन दान देते हैं, हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु बृहस्पति देव कथा कहने और कथा सुनने और हुकारा भरने वालों की सभी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु।